तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक गांव में एक असाधारण चित्रकार रहता था, जिसका नाम रंजन था। रंजन अद्भुत चित्र बनाता था, विशेषकर माँ दुर्गा के। उसकी कला में इतनी जान थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन रंजन को एक अजीब समस्या थी, वह अपने चित्रों में रंग भर ही नहीं पाता था। वह पूरी श्रद्धा से चित्र बनाता, रेखाएं खींचता, पर जैसे ही रंग भरने की बारी आती, उसके हाथ रुक जाते। उसे लगता था कि धरती का कोई भी रंग माँ की दिव्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कारण वह सालों से केवल काले और सफेद रंग के चित्र बनाता था। गांव के लोग, जो रंगीन और जीवंत पंडालों के आदी थे, उसकी इस कला को अधूरा और उदासी भरा मानते थे। रंजन उनकी बातों से दुखी होता, पर अपनी आंतरिक हिचक को पार नहीं कर पाता था। रंजन ने माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की आराधना शुरू की। देवी शैलपुत्री प्रकृति, स्थिरता और शुद्ध आरंभ की प्रतीक है। वह हिमालय की पुत्री हैं, जो हर रंग को जन्म देने वाला आधार है। एक बार दुर्गा पूजा के ठीक पहले गांव में एक रंगों का दानव रागद्वेष आ गया। ये दानव लोगों के जीवन से सच्चे रंग चुरा लेता था, यानी उनके हृदय का प्रेम और उत्साह। दानव के प्रभाव से गांव के पंडालों के रंग फीके पड़ने लगे और लोगों का जीवन निराशा और द्वेष से भर गया। गांव वालों ने देखा कि केवल रंजन के बनाए हुए काले और सफेद चित्र ही प्रभावित नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें कोई बाहरी रंग था ही नहीं। गांव के मुखिया ने रंजन से कहा, हे चित्रकार, तुम्हारी कला में रंग नहीं है, पर तुम्हारी श्रद्धा में जरूर है। केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। रंजन ने अपनी समस्या बताई, मैं माँ के लिए रंग नहीं भर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि वे अपर्याप्त हैं। तब गांव के सबसे बूढ़े गुरु ने कहा, तुम भूल गए रंजन, माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी है। हिमालय श्वेत है, पर वही सभी रंगों का स्रोत है। तुम अभाव में नहीं, बल्कि आधार में देखो। ये सुनकर रंजन ने एक संकल्प लिया। उसने अपनी झोपड़ी से 7 सबसे शुद्ध श्वेत कपड़े लिए। उसने उन कपड़ों को गांव के अलग अलग स्थानों पर रखा। तारांकन एक कपड़ा बच्चों के खेल के स्थान पर, तारांकन एक कपड़ा किसानों के खेत में, तारांकन एक कपड़ा नदी के किनारे। रंजन ने उन श्वेत कपड़ों को वहां पूरे दिन तक बिना किसी रंग के रखा रहने दिया। शाम को उसने एक एक कपड़ा उठाया। चमत्कार हुआ। तारांकन बच्चों के खेल के स्थान वाला कपड़ा उत्साह के पीले और आनंद के हरे रंग से भर गया। तारांकन किसानों के खेत वाला कपड़ा धैर्य के भूरे और समृद्धि के सुनहरे रंग से भर गया। तारांकन नदी के किनारे वाला कपड़ा शांति के नीले और शुद्धता के श्वेत रंग से भर गया। रंजन ने तुरंत समझा कि माँ शैलपुत्री ने उसे सिखाया है कि रंग किसी दुकान में नहीं मिलते, बल्कि प्रकृति के जीवन और मानव के कर्म में छिपे हैं। रंजन ने तुरंत उन 7 कपड़ों के रंग उठाए और अपने काले सफेद चित्र में भरने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने पहला रंग भरा, चित्र में प्राण आ गया। उसकी कला में सच्चे प्रेम के रंग थे। रंजन का ये चित्र इतना तेजस्वी था कि जैसे ही उसने इसे पंडाल के केंद्र में स्थापित किया, रंगों का दानव रागद्वेष उस शुद्ध और वास्तविक रंग को सह नहीं पाया। दानव चीखते हुए दूर भाग गया, क्योंकि वह केवल नकली और अहंकारपूर्ण रंग ही चुरा सकता था। तभी माँ शैलपुत्री की श्वेत और शांत छवि उस चित्र से निकलकर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रंजन, तुमने मेरी तपस्या को समझा। सच्चा आधार श्वेत की सच्चे रंग जीवन को जन्म देता है। तुम्हारी कला अब पूर्ण है, क्योंकि तुमने इसे प्रयास और जीवन के अनुभवों से भरा है। गांव के लोगों ने उस दिन से सीखा कि माँ शैलपुत्री की पूजा का अर्थ केवल मूर्ति की पूजा करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर रंग, सुख, दुख, प्रेम, कर्म को शुद्ध आधार मानकर स्वीकार करना और उनसे प्रेरणा लेना है। चित्रकार रंजन ने माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से जीवन के सच्चे रंगों का महत्व समझा और अपने चित्रों को प्रेम, कर्म तथा प्रकृति के रंगों से भरना शुरू कर दिया। उसका गांव रागद्वेष के दानव से मुक्त होकर फिर से उत्साह और आनंद से भर गया। लेकिन जैसे ही सफलता आई, रंजन के मन में एक नया सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। वह अब रंगों के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका था कि वह काले और सफेद श्वेत रंग को ही सर्वोच्च मानने लगा। उसका मानना था कि श्वेत रंग आधार की सभी रंगों से महान है, क्योंकि वह सभी रंगों का स्रोत है। वह अक्सर कहता, रंग तो केवल मोह है,
असली शक्ति तो श्वेत में है, जहाँ पूर्ण शांति है। इस विचार ने उसे अपने मूल उद्देश्य से भटका दिया। वह अपने चित्रों में फिर से रंग भरना कम करने लगा और श्वेत रंग का अत्यधिक प्रयोग करने लगा। उसके चित्र सुंदर तो थे, पर उनमें जीवन की गर्माहट और विविधता कम होने लगी। इस बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई, असंतुलन। गांव के कुछ युवा जो रंजन के शिष्य थे, ने उसके श्वेत रंग के मोह को देखा। उन्होंने सोचा कि यदि श्वेत रंग इतना महान है, तो काला रंग, जो सभी रंगों का अभाव या अंत है, भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया, अतिवादी रंग सिद्धांत। उन्होंने अपने पंडालों और कलाकृतियों में केवल काला और श्वेत रंग ही उपयोग करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि शुद्धता केवल इन दो रंगों में है। वे जीवन के बाकी रंगों लाल, हरा, नीला को अशुद्ध और भौतिकतावादी मानने लगे। रंजन, जो स्वयं श्वेत रंग के अहंकार से ग्रस्त था, उन्हें रोक नहीं पाया। जल्द ही गांव में भयानक असंतुलन पैदा हो गया। एक ओर श्वेत रंग की शांति थी, लेकिन वह शांति निर्जीव थी। दूसरी ओर काले रंग का निराशावाद और द्वेष फिर से मन में लौटने लगा, क्योंकि जीवन के उत्साह के रंग वहां से गायब थे। इस असंतुलन से तंग आकर गांव के मुखिया ने फिर से रंजन से गुहार लगाई, हे चित्रकार, अब हमारे पास रागद्वेष का दानव नहीं है, पर हमारे जीवन के रंग फिर से फीके हो गए हैं। हमें सच्चा संतुलन कहाँ मिलेगा? रंजन ने अपनी गलती महसूस की। वह जानता था कि माँ शैलपुत्री ने उसे सभी रंगों के आधार का ज्ञान दिया था, न कि छोटी ही किसी एक रंग के प्रभुत्व का। वह तुरंत हिमालय की तलहटी में, जहाँ उसने पहली बार प्रेरणा पाई थी, वहां गया। उसने वहां आंखें बंद करके माँ शैलपुत्री का ध्यान किया। उसने अपने मन में केवल एक ही बात दोहराई, आधार क्या है? उद्धरण चिन्ह। ध्यान में उसे देवी शैलपुत्री का शांत लेकिन अटल रूप दिखाई दिया। देवी के वस्त्र श्वेत थे, उनका मस्तक भूरे हिमालय पर टिका था, लेकिन उनके आसन के नीचे लाल, पीले और नीले फूलों की एक पूरी दुनिया खिली हुई थी। देवी ने रंजन से कहा, हे पुत्र, तुमने श्वेत को महान समझा, पर तुम भूल गए कि श्वेत केवल आधार है। श्वेत मेरी अखंड तपस्या है, पर प्रेम और जीवन मेरे अन्य रंग हैं। देवी ने कहा, तुम्हारा अहंकार यह है कि तुम स्रोत को सृष्टि से अलग करना चाहते हो। सच्चा प्रेम लाल और सच्चा ज्ञान नीला ही श्वेत को अर्थ देते हैं। मेरा आशीर्वाद केवल उस कला में है जहां आधार और विविधता का पूर्ण संतुलन हो। रंजन को तुरंत अंतिम सत्य समझ में आया। उसने तुरंत गांव लौटकर अपने सभी श्वेत प्रधान चित्रों को लिया। उसने उन चित्रों में जीवन के 5 मौलिक रंगों को पूरे संतुलन से भरा, जो प्रेम, ज्ञान, कर्म, उत्साह और त्याग का प्रतिनिधित्व वह करते थे। जब उसने अपने संतुलित चित्र पंडाल में लगाए, तो एक अद्भुत सामंजस्य पैदा हुआ। गांव के लोग, जो अतिवादी रंग के कारण निराश थे, उन्होंने पहली बार देखा कि श्वेत आधार के साथ जीवन के सभी रंगों का मिश्रण कितना सुंदर और संपूर्ण है। उस दिन से गांव ने सीखा कि मां शैलपुत्री की पूजा केवल शुद्धता में नहीं, बल्कि जीवन की विविधता को समान सम्मान देने में है। सच्चा भक्त वही है जो आधार आत्मा की शांति को न भूले और जीवन के सभी रंगों, जगत के कर्म को भी प्रेम से अपनाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।